अमेरिका से जिस अमानवीय तरीके से हमारे लोगों को भारत भेजा गया, ये बेहद निंदनीय है। भारत और भारतीयों के साथ ये सरासर बदसलूकी और अपमान है। मोदी सरकार को इस बारे में अमेरिका की सरकार से बात करनी चाहिए थी। सम्मानजनक तरीके से हमारे लोगों को अमेरिका से लेकर आना चाहिए था। आज जिस तरह से सैन्य विमान से हमारे लोगों को भेजा गया है, वो विश्व पटल पर हर भारतीय का अपमान है और भारत की छवि खराब करने वाला है। यह जो वीडियो यह भारतीयों के आत्मसम्मान को किस तरह से झकझोर रहा है, यह आपका ही दिल जानता है। आखिर इस अवस्था और व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? ट्रंप सरकार जिम्मेदार है, भारत सरकार जिम्मेदार है, या वो लोग जो किसी देश में चोर की तरह घुस जाते हैं और अपने देश के मान और सम्मान पर बट्टा लगा दिए हैं, या हम लोग जो हमने 75 साल की आजादी में ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाए कि लोग अपने रोजगार और जीवन यापन के लिए दूसरे देश में चोरी से घुस रहे हैं और अपने आत्मसम्मान को निचोड़ कर रख देते हैं, या जिस डंकी रूट से यह लोग जाते हैं वह डंकी रूट कौन सा है? और दो ऐसी दर्दनाक कहानियां जो आपका कलेजा हिलाकर रख देंगी और जिंदगी भर डंकी रूट से जाने के खौफ से आप मर जाएंगे। आखिर अमेरिका इनको भेज क्यों रहा है और यह लोग अमेरिका जाते ही क्यों है? और यह जब नेक्सस एजेंट और डंकी रूट वालों का जब चल रहा है तो सरकार क्या कर रही है? अब इस अपमान के बाद सरकार क्या करने वाली है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कृपया मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्र, यह घटना नहीं है बल्कि हमारे आत्मसम्मान की हत्या की गई है, और इसके हत्यारे कौन है? आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी की पटकथा चालू होती है 21 जनवरी 2025 को लिखी गई है, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। और इस शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप भाषण देते हैं और अपने भाषण में 10 ऐलान करते हैं, जिसमें कि वह अवैध प्रवासियों को एंट्री बैन करने, पकड़ने और छोड़ने का सिस्टम को खत्म करने, और डंकी रूट नेक्सस जो कि यह सिस्टम बहुत काम करता है, जो कि अवैध प्रवासियों को एक बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और तीसरा, इन्होंने घुसपैठियों को रोकने के लिए मैक्सिकन बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू कर दी है। ट्रंप अपनी इस घोषणा को पूरा करने के लिए 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लैक एंड रिले एक्ट को वह लागू करते हैं, और इस एक्ट के मुताबिक फेडरल अधिकारियों को अवैध प्रवासियों के हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार है, जो कि आपराधिक गतियों में शामिल रहते हैं। इसके बाद आईसीई ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें कि 18,000 तो भारतीय हैं। पू सर्च सेंटर की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं, और भारत के समय अनुसार 4 फरवरी को सुबह 3 बजे अमेरिका से 104 भारतीयों को लेकर के एक मिलिट्री विमान, जिसका कि नाम C-70 एयरक्राफ्ट है, 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे अमेरिका एयरपोर्ट पे पहुंचता है, और भारत में पहुंचने के लिए उसको 35 घंटा लग जाता है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को एलियन व अपराधी कहा है। इस वजह से ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को चार्टर्ड फ्लाइट की जगह से उसने सेना के विमान से डिपोर्ट किया है, और उनके हाथों में हथकड़ियां, कमर और पैर में बेड़ियां लगा करके भेजा है। और इस 104 लोगों में हरियाणा और गुजरात के 33 लोग, पंजाब के 30, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इसमें उनका परिवार भी शामिल है। इसके अलावा 8 साल का एक और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। आखिर ये लोग अमेरिका पहुंचते कैसे हैं? डिपोर्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह लोग चोर है और चोरों की तरह दूसरे देश में घुस कैसे गए? इनको घुसाने वाला कौन है? कोई और नहीं, लालची एजेंट है, जिन्होंने कि अमेरिका में उनको एक सुंदर सपना दिखाते हैं और अपने देश को लात मार के, अपने देश के मान सम्मान को लात मार के, भारत माता की भूमि को धिक्कार के इन प्रकारेण वह अमेरिका पहुंचने का प्रयास करते हैं, या अमेरिका जाने का एक मौत का रास्ता चुनते हैं, और उस मौत के रास्ते का नाम है डंकी रूट। डंकी रूट एक मौत का दरिया है, और यह मौत का दरिया कैसे है यह मैं 2 कहानियों से बताने का आपको प्रयास करूंगा। कहानी नंबर 1 है आकाश।
आकाश बताता है कि 20 जून 2024 को जब वह दिल्ली पहुंचता है तो 1 महीने वहीं पर उसको रोक दिया जाता है। फिर मुंबई उसको भेजा जाता है, वहां पर वह 2 महीने रुकता है और मुंबई से फ्लाइट के जरिए वह ब्राजील गया, लेकिन उसके पास वीज़ा नहीं होता है। फिर भी वह ब्राजील से बोलिविया, फिर गुयाना, फिर साउथ अमेरिका की फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। वहां से वह ग्वाटेमाला पहुंचता है, जहां पे पनामा के जंगलों में जाने का सफर चालू होता है। यहाँ पर 150 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे और पूरी फैमिली शामिल थी। 1 हफ्ते के बाद जाकर के रवानगी होती है और खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं दिया जाता है। इसके बाद उनका बैग फेंक दिया जाता है और उनके साथ में 50 लोग नेक्सस के लोग शामिल हो जाते हैं। यह सभी लोग साथ रहते हैं, किसी को भी बैग ले जाने की अनुमति नहीं होती है। अगर कोई जिद करता है उसे गोली मारने की धमकी दी जाती है और कनपटी पर पिस्टल लगा दिया जाता है। पनामा के जंगल में नहरों को पार करना पड़ता है, जो कि सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है और आकाश बताता है कि वह डूबते डूबते बचता है और रास्ते में उसे बहुत सारी लाशें देखने को मिलती हैं, पेड़ों से जो सटी हुई हैं, जो कि सारे कंकाल बन चुके हैं। कई बार तो अंधेरे में इन्हीं के साथ में उनको सोना पड़ा। 7 दिन में पनामा के जंगलों को वो पार करते हैं और 150 में मात्र 50 लोग मात्र बचते हैं। रास्ते में जो मर गया उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। पनामा पार करने के बाद 5 की क्षमता वाली टैक्सी में 15 से 20 लोगों को ठूस दिया जाता है और इसके बाद पनामा और मैक्सिको बॉर्डर की जो आर्मी है वहां पे उनको रोक लेती है। लेकिन डंकी नेक्सस वालों ने उनको पैसे देकर सेटिंग कर लेते हैं। पैसा देकर यह लोग आगे चले जाते हैं। मैक्सिकन बॉर्डर पे अमेरिका की 35 फुट ऊंची फेंस है, जिस पर कि सीढ़ियों के द्वारा चढ़ा जाता है, अमेरिका में घुस जाते हैं। यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, यह कहानी आगे भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरी एक दर्दनाक कहानी सुनाता हूं, जो कि कहीं और की नहीं है, प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात के निवासी की है। आप लोग ये फोटो प्लीज ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस कहानी में कितना दर्द है। 18 जनवरी 2022 को गुजरात के एक डिंगूचा परिवार कनाडा के जरिए अमेरिका में घुसने का प्रयास करता है। वह बड़े बड़े खेतों से होकर गुजरता है, पहाड़ों से गुजरता है और भारी बर्फबारी से गुजरता है और उसे उम्मीद थी कि उन्हें उसका तस्कर लेने के लिए आएगा, लेकिन वो तस्कर आता नहीं है और -40 डिग्री ठंड के कारण अमेरिका बॉर्डर से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर जगदीश पटेल अपनी पत्नी वैशाली, 11 साल की बिहांगी और 3 साल के धार्मिक बेटे की मौत के आगोश में सो जाते हैं। जब सेना के लोग इन शवों को देखने के लिए आते हैं तो पिता अपने पुत्र का हाथ जोरों से पकड़ा था। कितना दर्दनाक मौत थी। सोचिए अगर आपके परिवार के साथ में ये होता तो क्या होता। आप लोग इसको के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, आप या हम? आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। अगर हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देते तो आज हमारे भाई नहीं जाते और हमारी इज्जत बच जाती। आखिर ये लोग जाते क्यों हैं? आखिर कौन कौन से रास्ते चुनते हैं जिनसे कि ये लोग जाते हैं? पहले जो रास्ता है जिसको कि इस गुजराती परिवार ने अपनाया था, वह रास्ता है कनाडा से अमेरिका पहुंचने का। सबसे पहले कनाडा के लिए टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है, जिससे कि भारत से कनाडा पहुंचने में आसानी से पहुंचा जा सके। कनाडा में टोरंटो पहुंचने के बाद डंकी एजेंट का इंतजार किया जाता है, कई दिनों तक वहां रुकना पड़ता है। तब एजेंट डंकी को टोरंटो से 2100 किलोमीटर दूर मोंटियागो प्रोविंस के लिए लेकर जाता है। मोंटियागो प्रोविंस में इतनी ठंडी है कि अगर आंखों से आंसू निकल जाए तो वह पलकों से चिपक जाते हैं। डंकी को मोंटियागो से 1834 किलोमीटर दूर इमर्सन गांव पहुंचा जाता है। यह कनाडा और अमेरिका का गांव का आखिरी गांव है और वहां से पैदल से जाकर के अमेरिका पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता तो वह है जो आकाश ने बताया हुआ है, वह अमेरिका पहुंचा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हैं जिनको कि आप उस पहुंच सकते हैं और मैंने यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग अमेरिका में चोरों की तरह पहुंचते कैसे हैं। लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं वह तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे कम होते हैं वह बहुत ही कठिनाई से पहुंचते हैं और जो लोग पैसे देने के लिए इनकार करते हैं उनको वहां पर गोली मार दी जाती है।
आगे आप जानेंगे कि यह लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वहां की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है और वह गजब की हो जाती है। जैसे ही यहाँ लोग पहुंचते हैं अपने आप को जानबूझ करके पुलिस के हवाले कर देते हैं और इसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है, जिसको कि इमिग्रेशन जेल कहा जाता है। और डंकी को छुड़ाने के लिए वकील हायर किया जाता है। इसका खर्च एजेंट या डंकी का कोई रिश्तेदार उठाता है। वकील अपनी दलीलों से कोर्ट को यह भरोसा दिलाता है कि डंकी को अमेरिका में रहने दिया जाए। इसके बाद डंकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। डंकी अमेरिका पर बोझ न बने इसलिए उसको कमाने और खाने की अनुमति दे दी जाती है और यह अनुमति डे बाय डे और साल बाय साल बढ़ती चली जाती है और 8 से 10 साल बाद यहाँ पर उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी डंकी अब अमेरिका का परमानेंट हो जाता है और उसे कमाने का अधिकार हो जाता है। जिस तरह से भारत में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए 5 से 7 साल की जो कि स्कीम चलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में भी अवैध नागरिकों की नागरिकता देने के लिए यह स्कीम चलाई गई। कुछ फीस भरने के बाद डंकी भी अमेरिका के नागरिक बन जाता है और डोनाल्ड ट्रंप यही व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा डंकी हैं वह ज्यादातर पंजाब, गुजरात और हरियाणा से है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 37% हरियाणा में से है। यह देश की औसत बेरोजगारी दर से 4 गुना है। हरियाणा के टाटरथ, मोरखी और कलवा गांव डंकी गांव घोषित हो गए हैं। लोग खेत, घर, सोना बेच करके अपने देश को छोड़ करके अमेरिका के लिए जाने के लिए बेताब हैं। आखिर ये लोग अमेरिका में जाने के बाद अपना देश छोड़ने का कारण क्या बताते हैं, वह तो बहुत चौंकाने वाला है। बस आप लोग सुनिए। पहला कारण तो यह बताते हैं कि वह एक विशेष जाति और धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए उनको वहां पर रहने नहीं दिया जाता है। और यह खालिस्तान के समर्थक है या किसी विशेष पार्टी के समर्थक है, इसलिए उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाता है। या ट्रांसजेंडर, लिस्बियन और एलजीबीटी है, इसलिए इनको समाज वाले इनको अपनाने से इनकार कर देते हैं। इस कारण से वही यहाँ पर रहते हैं। मित्रों, कारण यह नहीं है, कारण यह है कि हम लोग पैसों के भूखे हैं, उसकी हवस का शिकार हैं और इस हवस के कारण एजेंट हमें एक सुंदर सपना दिखाता है कि हम उस सपने में फंस जाते हैं और डंकी रूट जैसा मौत का रास्ता चुनते हैं और खुद डंकी बन जाते हैं और अपना देश छोड़ करके दूसरे देश का नागरिक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अपने देश में भिक्षा मांगना और दूसरे देश में नौकरी करना दोनों बराबर है। यह लोग कितना पैसा खर्च करते हैं आपको मालूम है? यह लोग 60 से 70 लाख रुपए केवल जाने के लिए खर्च करते हैं। इतने में अगर कोई बिजनेस किया जाए तो अपना जीवन यापन सही रूप से वह कर सकते हैं। लेकिन आपको तो बड़े बड़े बंगले चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बस यही सपना लेके वो लोग बैठे रहते हैं। और इन्हीं लोगों को डिपोर्ट किया। इन लोगों ने 3 चीजें डिपोर्ट की है: इज्जत, सम्मान, पैसा। आखिर ऐसा क्यों? जो राजनेता आज झंडा डंडा लेकर के संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी गलती नहीं है? क्या उन लोगों ने अपने देश के लोगों को इतना सबल नहीं बनाया है कि अपना सब कुछ छोड़कर मौत का रास्ता चुन करके दूसरे देश में बसने के लिए जाते हैं? और जिन लोगों को वापस भेजा गया है उनके लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर उन लोगों ने सही व्यवस्था दी होती तो आज इतनी शर्मनाक स्थिति नहीं होती। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? और सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम लोग हैं कि हम लोगों ने इन लोगों को केवल धर्म और जाति के नाम पर जिताया है। तो ऐसी शर्मनाक स्थिति का हम लोग को सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत सरकार को पहले यह तय करना चाहिए कि इन लोगों को किस प्रकार से भेजा जाए। अगर इस प्रकार से ही भेजना था तो इसका तो विरोध अवश्य करना चाहिए था। डॉक्टर जयशंकर ने जो आंकड़े गिना दिए वो तो गिना दिए उन्होंने। इन गधों के कारण जो हमारा सम्मान गया उसका क्या? उन कबूतरबाजों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इन लोगों को अमेरिका में भेजा, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी अपमानजनक स्थिति न बन पाए। धन्यवाद।